नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में एक ऐसा रहस्यमयी द्वार है जो आपको सीधे ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से जोड़ सकता है? हां, मैं बात कर रहा हूं आपकी नाभि की। जी हां, वही नाभि जिसे हम अक्सर बस एक साधारण हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी जैसे महान आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं कि यह नाभि कोई साधारण जगह नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। आज हम एक ऐसी गुप्त साधना की यात्रा पर चलेंगे जो आपकी नाभि के माध्यम से आपके भीतर छिपे चमत्कार को जगा सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। और हां, अगर यह यात्रा आपको रोमांचित करती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि नाभि इतनी खास क्यों है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं या ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान अनायास ही पेट के उस हिस्से की ओर चला जाता है। यह संयोग नहीं है। हिंदू योग परंपरा, तंत्र शास्त्र और यहां तक कि प्राचीन वेदों में नाभि को जीवन का केंद्र कहा गया है। इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं जो आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और ये सभी नाभि से होकर गुजरती हैं। इनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना तो सीधे आपकी आत्मा को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ती है। लेकिन यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि नाभि आपके शरीर का लाइफ सेंटर है। गर्भ में आपकी मां से आपका पहला जुड़ाव नाभि के जरिए ही तो हुआ था, है ना? यह वह जगह है जहां से जीवन शुरू होता है। तो सोचिए, अगर यह इतनी शक्तिशाली जगह है तो इसे जागृत करने से क्या क्या हो सकता है। अब बात करते हैं परमहंस योगानंद जी की। आप में से कई लोग उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से परिचित होंगे। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे जरूर पढ़ें। यह किताब किसी खजाने से कम नहीं है। योगानंद जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया। उन्होंने ध्यान की ऐसी गहन अवस्थाओं का अनुभव किया जो आम इंसान के लिए कल्पना से भी परे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगानंद जी अपनी साधना में नाभि को बहुत महत्व देते थे? उनकी सिखाई गई क्रिया योग में भी नाभि एक केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा था कि नाभि वह जगह है जहां से आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। उनकी साधना का एक हिस्सा था नाभि पर ध्यान केंद्रित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करना। उन्होंने अपने अनुभवों में बताया कि जब उन्होंने इस साधना को गहराई से किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड बन गया हो और उनकी चेतना अनंत में विलीन हो गई हो। क्या आप भी ऐसा अनुभव करना चाहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं आपको 7 दिन की एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और रहस्यमयी ज्ञान से जुड़े रहें। तो नाभि ध्यान के दौरान क्या होता है? जब आप अपनी चेतना को नाभि पर केंद्रित करते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा वहां एकत्र होने लगती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर के सारे बल्बों को एक ही स्विच से जला दें। धीरे धीरे आपको गर्मी, कंपन या हल्का सा दबाव महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे उनकी नाभि में एक चमकता हुआ गोला घूम रहा हो। योगानंद जी कहते थे कि यह वह क्षण है जब आपका माइक्रोकॉस्म यानी आपका शरीर मैक्रोकॉस्म यानी पूरे ब्रह्मांड से एकाकार होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपका शरीर और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं? वेदों में तो यहां तक कहा गया है कि ब्रह्मा की नाभि से ही सृष्टि की रचना हुई थी। आपकी नाभि भी उसी सृष्टि का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। और हां, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह साधना कुंडलिनी जागरण से जुड़ी है? जवाब है हां, लेकिन यह उसका एक हिस्सा है। नाभि ध्यान आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और कुंडलिनी के लिए रास्ता तैयार करता है। लेकिन चिंता न करें, हम जो साधना करने जा रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित और सरल है। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, 7 दिन की नाभि साधना।
यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप इसे पूरी निष्ठा से करेंगे तो 7वें दिन आपको अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होगा। लेकिन पहले कुछ नियम। यह साधना सुबह या शाम के समय करें जब आपका मन शांत हो। हल्का भोजन लें, जैसे फल, सब्जियां या सात्विक खाना। तामसिक चीजें जैसे मांस, शराब या ज्यादा मसालेदार खाना न खाएं। एक शांत जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे, और सबसे जरूरी, खुला मन रखें। यह साधना हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या कोई गंभीर मानसिक विकार है तो पहले किसी योग्य गुरु से सलाह लें। तो चलिए अब हर दिन की प्रक्रिया समझते हैं। पहला दिन, शरीर की शुद्धि। सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। एक आसन पर सीधे बैठें, अपनी आंखें बंद करें और 10 गहरी सांसें लें। अब अपनी हथेली को नाभि पर रखें। बस इसे महसूस करें। क्या आपको हल्की सी गर्मी या धड़कन महसूस हो रही है? यह आपकी जीवन ऊर्जा है। आज का लक्ष्य बस इतना है कि आप अपनी नाभि से परिचित हो जाएं। 10 मिनट तक ऐसा करें और फिर धीरे से आंखें खोलें। दूसरा दिन, अब आप प्राणों को नाभि में केंद्रित करेंगे। फिर से उसी तरह बैठें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी सारी सांस नाभि में जा रही है। सांस छोड़ते वक्त सोचें कि सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। यह प्राणायाम का एक सरल रूप है। 15 मिनट तक ऐसा करें। आपको शायद हल्का सा दबाव या गर्मी महसूस हो। डरें नहीं, यह सामान्य है। तीसरा दिन, अब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाएंगे। इस बार सांस लेते समय कल्पना करें कि एक सुनहरा प्रकाश आसमान से उतरकर आपकी नाभि में समा रहा है। यह प्रकाश आपको शक्ति और शांति दे रहा है। 20 मिनट तक करें। कुछ लोगों को इस दौरान हल्की सी चमक या रंग दिखते हैं। अगर आपको कुछ नहीं दिखता तो भी विश्वास रखें। चौथा दिन, अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। नाभि में एक कमल का फूल कल्पना करें जो धीरे धीरे खुल रहा है। हर पंखुड़ी के साथ आपको शांति मिल रही है। योगानंद जी कहते थे कि यह दिव्य प्रकाश आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। 20-30 मिनट तक करें। 5वां दिन, आज आप आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। नाभि पर ध्यान लगाएं और मन में पूछें, मैं कौन हूं? कोई जवाब ना आए तो भी चिंता न करें, बस शांत रहें। 20-30 मिनट तक करें। कुछ लोगों को इस दौरान गहरे विचार या अंतर्जनन आते हैं। 6ठा दिन, आज हम शून्यता की अवस्था में जाएंगे। नाभि पर ध्यान लगाएं, लेकिन बिना किसी विचार के। अगर विचार आए तो उन्हें बादल की तरह बहने दें। यह सबसे गहरा चरण है। 30-40 मिनट तक करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर से परे हैं। 7वां दिन, आज आत्म साक्षात्कार का दिन है। नाभि पर ध्यान लगाएं और कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। 40 मिनट तक करें। योगानंद जी कहते थे कि इस अवस्था में आप अपनी आत्मा से मिलते हैं। साधना के बाद अपने अनुभव को एक डायरी में लिखें। इस साधना के दौरान आपको कई अनुभव हो सकते हैं। कुछ लोग गर्मी, कंपन या प्रकाश देखते हैं। कुछ को डर या भ्रम भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो घबराएं ना, बस सांसों पर ध्यान दें और शांत रहें। योगानंद जी का एक अनुभव था जब उन्होंने नाभि ध्यान के दौरान ऐसा महसूस किया कि उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। उन्होंने कहा, यह वह क्षण था जब मुझे लगा कि मैं और ब्रह्मांड एक ही हैं। इस साधना के फायदे क्या हैं? सबसे पहले, यह आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। आपका मन शांत और एकाग्रचित हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि इससे उनके पाचन और मन से जुड़े रोग भी ठीक हुए। लेकिन सबसे बड़ा लाभ है आपका ब्रह्मांड से सीधा संपर्क। आपको ऐसी जानकारियां मिलने लगती हैं जो पहले कभी नहीं मिली। यह इंट्यूटिव नॉलेज है जो आपकी आत्मा से आती है। वेदों और उपनिषदों में भी नाभि का जिक्र है। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि नाभि वह जगह है जहां से सृष्टि का जन्म हुआ। हिरण्यगर्भ की कथा तो आपने सुनी होगी। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और फिर सारी सृष्टि पैदा हुई। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा दर्शन है। आपकी नाभि भी उस हिरण्यगर्भ का हिस्सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय है इस साधना को अपनाने का। आपके भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, बस उसे देखने की हिम्मत करनी है। यह साधना आपकी जिंदगी बदल सकती है।
तो आज ही से शुरू करें। 7 दिन बाद अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ सकें। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को रचने वाली है। इस साधना के जरिए उस शक्ति को जागृत करें, अपनी आत्मा से मिलें और उस अनंत आनंद को महसूस करें जो सिर्फ आपके लिए है। तो अभी से शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप इस साधना को कब शुरू करने जा रहे हैं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। नमस्ते, और फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। नमस्ते।